नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी लेकर आया हूँ मैं आपके सामने, ये आपको बहुत ज़्यादा डर में डाल सकती है। क्योंकि ये घटना जिनके साथ घटी थी वो लोग कोई साधारण जगह घूमने नहीं गए थे, बल्कि तीर्थ स्थल गए हुए थे। महादेव के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। और इसी ट्रिप के दौरान उनके साथ एक बहुत डरावनी घटना घटी, लेकिन इतना मैजिकल उसका एंडिंग हुई है, इतनी शॉकिंग एंडिंग है कि आपने आज तक ऐसी कोई घटना की एंडिंग नहीं सुने होंगे। तो अंत तक बने रहना। भाई हुआ ऐसा कि लगभग 50-55 लोगों का एक ग्रुप था। ये सब पहचान वाले थे, कुछ रिश्तेदार भी थे। मिल के प्लान करते, मध्य प्रदेश के कहीं के रहने वाले थे, ठीक है, एक टाउन के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। इन लोगों ने एक दिन प्लान किए कि भाई अपना पूरा जो ये ग्रुप है, एक बस करते हैं बड़ी वाली और चलते हैं कोई तीर्थ यात्रा में। तो कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए करके सब लोग सोचने लगे, दिमाग लगाने लगे। एक अंकल को आइडिया आया कि क्यों ना सब लोग उज्जैन, फिर ओमकारेश्वर, फिर चले गए सीहोर और फिर वहां से चले गए भोपाल। ये ऐसी वाली पूरी ट्रिप मारे तो कैसा रहेगा। अपना एमपी का एमपी में ही घूमना हो जाएगा। मतलब एक हो जाएगा कि इस साल हमने एमपी की ट्रिप मारे, अरे अभी से 15-20 दिन पहले की बात है, अभी ये जुलाई की। ऐसा हो जाएगा कि हमने 2026 की जुलाई बारिश में एमपी की ट्रिप मारे थे और 2027 में कहीं और जाएंगे दूसरे स्टेट। फिर वहां पर जो भी तीर्थ स्थल होंगे वहां पर घूमेंगे फिरेंगे। अंकल जी का यह आइडिया सभी लोगों को बहुत पसंद आया। यह अंकल जी का नाम था अभिजीत अंकल। अभिजीत जो थे ना, अभिजीत मतलब वो इस ट्रिप के एक लीडर तरह से बन गए। ठीक है, उनका ही काम था बस को अरेंज करना, सारे लोगों की लिस्ट बनाना, फिर सब कुछ मैनेज करवाना, इनका ही काम था। तो अभिजीत अंकल ने एक डेट निकाले, बस बुक की और सभी लोगों को उस डेट में रेडी कर लिए। फिर क्या था भाई, वही अभी से 15-20 दिन पहले की बात है। बस में सब लोग सवार हुए। सबसे पहले पहुंचे ओमकारेश्वर। वहां पर नर्मदा नदी में स्नान किए, फिर महादेव ओमकारेश्वर के दर्शन किए। वहां से फिर उज्जैन आ गए, महाकाल के दर्शन किए। फिर वहां से सीहोर चले गए। सीहोर में भी महादेव का एक बहुत बड़ा, बहुत प्राचीन और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर दर्शन हुए। और फिर रात हो चुकी थी। इन लोगों ने सोचे कि सीहोर में कहाँ रुकना हो पाएगा यार, रात हो गई और सीहोर से भोपाल ज्यादा दूर है नहीं। भोपाल हमको जाना ही था, हमारी ट्रिप का ये हिस्सा ही है। तो क्यों ना अगले दिन का इंतजार ना करते हुए हम रात में ही भोपाल की तरफ बढ़ जाएं। अब भोपाल में बहुत सारे हमको होटल, लॉज, धर्मशाला, दुनिया भर की चीजें मिल जाएगी। वहां पर हम स्टे करेंगे रात के समय और फिर दिन में, मतलब हम लेट नाइट पहुंचेंगे या हो सकता है अर्ली मॉर्निंग पहुंचे। थोड़ा आराम से ही चला रहा है बस वाला भी, बारिश का भी टाइम है, तो हो सकता है कि हम थोड़ा लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग पहुंचे, रेस्ट करेंगे जहां पर भी हमने बुक किए रहेंगे अपना स्टे का, और फिर अगले दिन उठ के फिर भोपाल में घूमेंगे फिरेंगे। बोले ठीक है, चलो 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 सीहोर से भोपाल की तरफ निकल पड़ते हैं। अब सीहोर से भोपाल की कोई खास दूरी नहीं है, कुछ ही घंटे लगते गिने चुने। रात का समय था। मेन रोड से ना निकलकर बस ड्राइवर अंकल ने ये सोचे कि क्यों ना हम एक दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। उस रास्ते में हमको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलने वाला, नहीं तो चांसेस हैं हम नॉर्मल रूट से जाएंगे तो ट्रक्स का ट्रैफिक मिल सकता है। ट्रक्स रात के समय भाई हाईवे में बहुत गंदा जाम लगाते, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की होंगे कि अगर एक बार रात के समय में आप ट्रक के ट्रैफिक में फंस गए तो पूरी रात काली हो जाएगी, पिच ब्लैक वाली काली। निकल नहीं पाते, हालत टाइट हो जाती है। और उसमें गर्मी और बारिश ऐसा कोई समय पड़ जाए तो फिर तो ले सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसलिए इन लोगों ने सीधा सीधा रास्ता ना पकड़ के एक दूसरा रास्ता पकड़े। ड्राइवर अंकल को इस रास्ते के बारे में बेहतरीन तरीके से पता था कि ये कितना दूरी पर जाता है, कहां पर जाकर खुलता है, सब पता था। रास्ता भी अच्छा था, कोई तकलीफ नहीं, अरे कोई हॉन्टेड वॉन्टेड कुछ नहीं था। इस अंधेरे वाले रास्ते में, वन वे रूट में ये बस चली जा रही थी। अंदर बहुत सारे लोग सो रहे थे, तो कुछ लोग मोबाइल में अपना काम कर रहे थे, तो कुछ टीनेजर्स थे अपने बढ़िया फोटोज पोस्ट कर रहे थे, तो कुछ वृद्ध लोग भगवान का नाम का जप कर रहे थे। इस रास्ते में लगभग आधी आधी बस पहुंची होगी। आधा रास्ता मतलब क्रॉस करी ही होगी बस ने कि अभिजीत अंकल पीछे से उठते, अरे ओ ड्राइवर साहब थोड़ा रोको ना यार, बहुत देर से एक नंबर आई हुई है। हमें लगा कि इस शॉर्टकट वाले रास्ते से आपने बस लिए हुए हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे,
लेकिन थोड़ा ऊबड़-खाबड़ टाइप का रास्ता है तो रोके हुए थे बहुत देर से, तो अंदर ही गुड़गुड़ाहट हो गई है, एक नंबर बहुत ज़ोर से, थोड़ा रोक दो, साइड से करके आ जाए। ड्राइवर साहब ने थोड़ा-सा बस साइड में लिए और रोक दिया। अभिजीत अंकल ने एक टॉर्च पकड़े, ट्रिप में आए हुए हैं भाई पूरी तैयारी से, एक टॉर्च पकड़े अपने बैग से, टॉर्च चालू किए और चल पड़े। भाई बस में सारे लोग हैं, पहचान वाले रिश्तेदार हैं, तो थोड़ा-सा आगे निकल गए। आगे की तरफ ये कोई घाटी वाला एरिया नहीं है, ये कोई पहाड़ी वाला एरिया नहीं है, सीधा सीधा रोड के किनारे सीधा जंगल, रोड के किनारे इस तरफ भी जंगल। तो अभिजीत अंकल उस तरफ निकल चले। उस तरफ था पूरा अंधेरा, अरे बाकी पूरी रोड में ही अंधेरा था, लेकिन जंगल की तरफ झाड़ियां पौधे हैं तो और अंधेरा। उस रात बारिश नहीं हो रही थी। वैसे अभी बारिश हो रही है क्या उस तरफ से? अगर कोई वीडियो देख रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि हमारे इधर तो भयंकर बारिश है। आपके इधर बारिश वाला माहौल है कि नहीं? मुझे मौसम जानने में बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए पूछ लिया खाने खाने में। हाँ, तो ये थोड़े आगे की तरफ बढ़ गए। आगे की तरफ उनको गए हुए तकरीबन 30 सेकंड हुए होंगे, गिनती के 30 सेकंड, कि अभिजीत अंकल जोर से चिल्लाते हुए हाथ उठाते, अरे अरे बचाओ 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 करते, टॉर्च वॉर्च कहीं फेंक चुके हैं, बचाओ बचाओ ऐसे ऐसे बचाओ बचाओ करके भागते हुए आए, बस में चढ़े। बोले जल्दी जल्दी ये खिड़की दरवाजे सब बंद करो, कुछ भी खिड़की नहीं खुली रहना चाहिए बस के। ओ ड्राइवर साहब जल्दी गाड़ी निकालो, जल्दी गाड़ी निकालो। तो बस में इतने में अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर साहब अपनी बस चालू करने के चक्कर में लगे हुए, बस चालू नहीं हो रही। जितने लोग थे सोए हुए थे, मंत्रों का जाप कर रहे थे, मोबाइल में फोटो अपलोड कर रहे थे, सोशल मीडिया चला रहे थे, अरे भाई सब एकदम तितर बितर हो गए और जल्दी जल्दी खिड़की खिड़की बंद करने लगे। इस अफरा तफरी में अभिजीत अंकल से किसी ने भी नहीं पूछा था कि अंकल जी हुआ क्या? 30 सेकंड में आप एक नंबर करने के लिए गए हुए थे, इतनी जोर से आई थी, हुई तो नहीं होगी। तो आधी रोक के आपको छोड़ के क्यों आना पड़ा? टॉर्च और सब फेंक के ऐसा क्यों आ गए कि जल्दी जल्दी चलो? कोई पूछ नहीं पाया अंकल जी से। हाँ, अब सारी खिड़कियां बंद हो चुकी थी, दरवाजा अंकल जी बस में चढ़ते से ही बंद कर दिए थे और ड्राइवर साहब इतनी देर में चाबी घुमा के बस स्टार्ट कर ही चुके थे। जैसी बस स्टार्ट हुई, ड्राइवर साहब ने पहला गियर लिया और फुल ताकत से पूरा एक्सीलेटर पेल दिए। बस चल पड़ी भयंकर तेज आगे। अब ड्राइवर साहब फुल स्पीड में चला रहे हैं, बस के अंदर हो गया है पिन ड्रॉप सन्नाटा, सिर्फ इंजन की आवाज गर 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 करके बस चल रही है भाई। बस चली जा रही है। आधे घंटे हो गए। ये रास्ता आधे घंटे बाद खत्म होता है। जैसे ये रास्ता खत्म हुआ और मेन रोड से ये रास्ता मिला है, भोपाल की रोशनी दूर से दिखने लगी। हाँ, सिटी आने वाली है, चहल पहल है, गाड़ियां चल रही है, ट्रक्स भी जा रहे हैं, लोगों की जान में जान आई। सामने दिखाई दिया एक ढाबा, बड़ा सा, भोपाल की एंट्री पॉइंट के आसपास ही होगा। उस ढाबे की तरफ ड्राइवर साहब ने अपनी बस ले लिए। वहां पर और भी सारे लोग रुके हुए थे, साधारण लोग, बहुत सारे परिवार वाले भी रहे होंगे, कुछ ट्रिप्स में जा रहे थे, कहीं से आ रहे थे, कुछ लॉन्ग ड्राइव में जा रहे थे, सब रुके हुए थे। कोई चाय पी रहा है तो कोई खाना खा रहा है तो कोई गर्मा गर्म आलू के पराठे निचोड़ रहा है भाई। ड्राइवर साहब ने वहां पर बस लगाए और बाहर का ऐसा वाला माहौल देखकर सभी की थोड़ी जान में जान आई। क्या सब कुछ नॉर्मल है? इतने में बड़ी अजीब घटना होती है। अब आप ध्यान से सुनो, कहानी पूरा टर्न लेगी। सब लोग पूछ पड़ते हैं कि भाई साहब हुआ क्या था। अब ये सारी बात बताते हैं कि मैं जैसे ही अंदर की तरफ गया, वहां पर एक पेड़ था। मैं एक नंबर करने को हुआ, ये आधा मामला भी हुआ नहीं होगा कि अचानक से जिस पेड़ के नीचे मैं एक नंबर कर रहा था, वो पेड़ हिलने लगा। मैं घबराकर टॉर्च मारकर ऊपर देखा तो क्या पाया कि उस पेड़ की डाल में कोई बैठा हुआ है, मेरी तरफ पीठ करके। मैं एक नंबर करता करता रुक गया, जिप बंद किया और ऐसा देखने को हुआ कि कौन है भाई। वो मेरे तरफ पीछे पलटा। उसका चेहरा देखकर हालत टाइट हो गई। हालत भयंकर टाइट हो गई, क्योंकि उसका चेहरा किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक राक्षस या जानवर की तरह था। कौन सा जानवर पूछोगे तो नहीं पता, लेकिन था। शरीर इंसान की तरह, लेकिन चेहरा कुछ अलग। आंखें ऐसी लाल लाल टमाटर जैसी, जैसे भभका मार रही है, भट्टी है आंख में जिसमें रोटी सेक ले, ऐसी वाली आंख दिख रही थी, डरावनी। अभिजीत अंकल डर गए, अपना टॉर्च फेंके और एक नंबर को आधा ही छोड़कर भागे बस की तरफ। सभी लोग ने बोले अरे चलो बहुत अच्छा हुआ यार, शुक्र है कि हम यहां तक सेफली पहुंच गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इतने में अभिजीत अंकल को याद आता है, अरे पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
पिताजी, पिताजी कहाँ हो आप? अभिजीत अंकल के पिताजी गायब। इतने में एक वृद्ध महिला बोल पड़ी, अरे मैं इतने देर से कहना चाह रही हूं, आप लोग मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हो। अभिजीत बेटा के पिताजी भी उतरे थे। अभिजीत जैसे ही उतरा था, पीछे पीछे उसके पिताजी भी उतरे थे। बोले कि मैं भी एक नंबर करके आता हूं, वो भी उतर गए थे। फिर बस में चढ़े अभिजीत और फिर तेजी से बस निकल गई। पिताजी तो बस में चढ़ ही नहीं पाए अभिजीत के। ले बोलते सब लोग, अरे रे 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 रे, यानी अभिजीत अंकल के पिताजी ही पीछे छूट गए, उसी जगह पे छूट गए जहां पर वो शैतान दिखा था या ब्रह्म राक्षस, पता नहीं वो क्या था। वो वहां पे अंकल जी के पिताजी छूट गए। बोले बताओ अब क्या करे, चिल्ला चोट हो गई लोगों के बीच में। चलो चलो बस में बैठो, जल्दी जल्दी बस उधर ही लेके जाना पड़ेगा। अकेला कोई नहीं जाएगा, नहीं नहीं अकेला तो कोई हिम्मत ही नहीं करेगा, सबको साथ में जाना पड़ेगा भाई। फिर धदर 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 करके सब लोग बस में बैठे, भगवान का नाम लेते। कोई हर हर महादेव, कोई ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्युर्मुक्षीमामृता, तो कोई ले हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। सब मंत्रों का जाप करते हुए बस में बैठ गए, सब लगे हुए हैं। ड्राइवर साहब कोशिश कर रहे हैं कि टेप में हनुमान चालीसा लगा दे, लेकिन नहीं हुआ। उस रास्ते में इनको बस लेनी ही पड़ी। उसी पॉइंट में बस रुकी जहां पर लिटरली अभिजीत अंकल ने ये सब कुछ देखे थे। जैसी बस रुकी, कहीं पीछे तरफ खड़े रहे होंगे अंकल जी, मतलब अभिजीत अंकल के पिताजी, उनको हम अभी दादाजी बोलते। तो दादाजी पीछे कहीं खड़े रहोगे। बोले अरे रोको रोको, कहाँ चले गए थे बस लेकर? मैं तो बहुत परेशान हो गया था, डर गया था, मोबाइल फोन मेरे पास कुछ नहीं, कैसे लोग हो तुम लोग, एक बुढ़े को छोड़ दिए यहाँ पे। बोले अरे जल्दी चढ़ो जल्दी चढ़ो दादाजी, जल्दी चढ़ो। दादाजी चढ़े। बोले दादाजी कुछ हुआ तो नहीं, सब ठीक तो है ना मामला? दादाजी बोलता है अरे हाँ ठीक है, मैं तो डर गया था कि अभी मैं जंगल में क्या करूंगा, मुझे तो धोखा देके चले गए थे तुम। इधर दादाजी सबके ऊपर चढ़ गए और सबकी तो हालत टाइट है, क्योंकि दादाजी के लड़के अभिजीत अंकल ने तो कुछ भयानक देखे थे, तभी तो भागे थे। खैर इतना मामला खत्म नहीं हुआ। बस यहां से जैसी निकलने को हुई, अब अभी भी भाई आधा घंटा है, आधे घंटे बाद ये पूरा बाहर निकल पाते। थोड़ी ही आगे बढ़े हैं, 5 मिनट हुआ है उस लोकेशन से वापस से इनको नॉर्मल रोड की तरफ बढ़े हुए। 5 मिनट हुआ है कि अचानक से पीछे की तरफ एक महिला बैठी हुई थी। वो बोलती है अरे ड्राइवर साहब जल्दी गाड़ी बढ़ाओ, जल्दी जल्दी। तो जैसी वो अचानक से चिल्लाकर बोली तो सब लोग देखने लगे आंटी की तरफ। आंटी क्या हो गया? आंटी बोलती है अरे साइड में देखो, वो पेड़ों के ऊपर कूद कूद के बंदर जैसे क्या क्या आ रहा है हमारे पीछे पीछे, बस के साथ साथ चल रहा है। सब घबराकर खिड़की के बाहर की तरफ देखे तो हाँ, कोई तो पेड़ के ऊपर पेड़, पेड़ के ऊपर पेड़, कूदते कूदते बस की बराबरी से एकदम खतरनाक तरीके से, एक तरीके से बस का पीछा कर रहा था, बस का पीछा कर रहा था। सबकी हालत टाइट हो गई। बोले ये क्या चीज है, ये बंदर नहीं है तो कोई बोले तो ये चीता है। बोले चीता पेड़ पे कैसे चढ़ जाएगा? सब अलग अलग एग्जांपल दे रहे हैं अपने, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। 5 मिनट और बस चली है आगे कि बस के ऊपर धड़ाम करके कोई कूदा बस की छत। ले सब पागल हो गए। ड्राइवर साहब बस रोकने के लिए तैयार नहीं, फुल स्पीड में गाड़ी बढ़ा रहे हैं। ड्राइवर साहब को यकीन था जैसे कि हम पिछली बार यहाँ से फुल स्पीड में गाड़ी निकाले थे और नॉर्मल चहल पहल वाले रास्ते में आए थे, सब कुछ ठीक हो गया था, अभी भी ठीक हो जाएगा, तो गाड़ी निकालो यहाँ से। ड्राइवर साहब गाड़ी निकालने में लगे और ऊपर कोई धाड़ 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 करके बस के आगे की तरफ जाता दौड़ते दौड़ते, फिर धाड़ 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 करके पीछे की तरफ आता। बच्चे रोने लगे, बूढ़े लोग बेहोश होने लगे, सबकी हालत टाइट हो गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। लेकिन ड्राइवर साहब की दाद देनी पड़ेगी भाई, ये वो डर नहीं रहे थे, वो संभाल रहे थे। अभिजीत अंकल के जो पिताजी थे वो पागल हो गए। बोले वो हो क्या रहा है? अरे मेरे को लेने के लिए पीछे आया, क्या हो गया? ये कौन सी मुसीबत कि मैं क्या मनहूस हो गया तुम लोगों के लिए? ये सारी चीजें चल रही है कि अचानक से बहुत ओवर हो गया था, बहुत ओवर। पीछे वाला जो कांच है उसमें कोई धाड़ 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 करके मारने लगा था, किसी का हाथ आके मार रहा था, भालू जैसा हाथ रहा होगा। मतलब भालू कैसे बस के ऊपर कूद गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतने में बस के सामने बहुत सारे बंदरों की टोली आ गई। बहुत सारे बंदर अचानक से बस के सामने जंगल से ऐसे कहीं एकदम रोड में आ गए और ड्राइवर साहब तो फुल स्पीड में थे। ड्राइवर साहब ब्रेक मारने के चक्कर में, लेकिन वो बंदर लोग रोड से हटे नहीं, बल्कि वो जंप मारे और सीधे बस के ऊपर। बहुत सारे बंदर थे यार, कम से कम 20-25 बंदर रहे होंगे बड़े बड़े, लोग कूद के बस के ऊपर
बस स्लो हो गई थी क्योंकि ड्राइवर साहब ने ब्रेक मारे थे, रुक नहीं पाई थी क्योंकि काफी स्पीड में थी। जैसे ही बंदर सब ऊपर गए, ऊपर धड़ 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 करके इतने सारे गए हैं तो आवाज आई, और फिर पीछे तरफ से कूद भी गए। सब लोगों ने देखे बंदर कूद गए, वापस कूद गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन ड्राइवर साहब ने फिर से, अभी बताऊं, बस नहीं रोके, और अब कुछ ही मिनटों के बाद फिर से वो नॉर्मल वाला रास्ता आ गया। नॉर्मल वाला रास्ता जैसे ही आया, फिर से चहल पहल दिखी, लाइट दिखी, रोशनी दिखी, बस रुकी गई। और हिम्मत बांध के अब ऊपर जाकर देखे, बस के ऊपर कोई नहीं। लेकिन इतने बड़े बड़े, मतलब इतने बड़े, मतलब समझ रहे, बहुत बड़ा है ये, जितना मेरा चेस्ट है, इतने बड़े बड़े पंजों के निशान बस के ऊपर थे। मिट्टी वाले, मिट्टी के पैरों के निशान। इतने बड़े बड़े पैर किसके होते हैं? बंदर आए, बहुत सारी टोली, और ऊपर जो कोई भी था, शैतान, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच, चुड़ैला, चुड़ैल, डायन, जो आपको नाम देना है दे दो, बंदर आए, ऊपर जो भी था उसके ऊपर झपट्टा मारे, उस चीज को खत्म करके वापस से पीछे कूद गए। अब वो साधारण बंदर रहे होंगे, या महादेव के भेजे हुए कोई गण, या फिर स्वयं बजरंग बली के कुछ रहे होंगे, वो भेजे हुए दूत, या जो कह लो। बाकी इनकी जान बच गई। उस दिन के बाद से इन लोगों ने कसम खा ली कि साला आज के बाद हम कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे इस जिंदगी में। बाकी इतनी जिंदगी की मैं क्या बोलूं, अभी 15 दिन तो हुए इस घटना को। आज भी इस बस से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति उस रात को याद करता है तो सिहर सा उठता है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बस में ही एक हमारा सब्सक्राइबर सवार था, नाम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इंस्टाग्राम में देखकर उन्होंने लिख कर भेजा। मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाऊं, एक बहुत बड़ी सीख और मनोरंजन मिलेगा। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे वीडियो को तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी लेना। और बाकी गेमिंग चैनल में भाई रेगुलरली नए वीडियो डाल रहा हूँ, अब तक नहीं चेकआउट किए हो तो क्या कर रहे हो, अलग मनोरंजन वहाँ पर मिलता है। बाकी यहाँ पर हम बिल्कुल इसी अंदाज में कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।